एक स्वामी को नहलाने के लिए जल भर कर ला रही थी। इतने में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने देखा इतनी सुंदर नारी जंगल में चैमन ऋषि की अर्धांगिनी बनकर के सेवा कर रही है, चलकर परीक्षा ले लो। अगर आप सत्य मार्ग पर चलेंगे ना तो आपको भटकाने के लिए बहुत लोग आएंगे। आपकी कदम कदम पर परीक्षा होगी, आपको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा। अब चैमन ऋषि की सेवा करते हुए अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को देखा, तुरंत भर में आ गए। कहा देवी इतने सुंदर हो, अरे तुम्हें क्या हो सकता बूढ़े की सेवा करने की, हमारे साथ विवाह कर लो, जीवन सुखी हो जाएगा। सुकन्या ने कहा महाराज एक सती नारी के समक्ष ऐसी बात कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको सतीत्व से डरना चाहिए। अगर आप नहीं डर रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, दंड के भागी बनना पड़ेगा। देखा प्रेम से बात नहीं मानेगी, भेद उत्पन्न करना पड़ेगा। कहा देखो आपसे प्रसन्न होकर हम एक उपाय बताते हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? कहा आपके पति के नेत्र को हम ठीक कर देंगे, काया पलट कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे, यौवन लौटा देंगे, आपके लायक बना देंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है। सुकन्या ने कहा महाराज कहिए क्या शर्त है आपकी? कहा शर्त यह है कि आपके पति सहित हम इस सरोवर में जहां से आप जल भर कर आ रही हैं उसी सरोवर में स्नान करेंगे। हमारा हम दोनों भाइयों का और आपके पति का एक स्वरूप बना देंगे। अगर हम तीनों में से आप अपने पति का चयन कर लेंगे तब तो हम पतिव्रता मानकर दंड प्रणाम करके आपके पति को स्वास्थ्य लाभ दे करके, नेत्र लाभ दे करके हम लौट जाएंगे। अगर नहीं आप अपने पति को परख पाए तो आपको हम लोगों से विवाह करना। शर्त मंजूर है तो बोलिए। सुकन्या ने कुछ देर सोचा, कहा आप कुछ देर यहाँ रुकिए, मैं भी। चैमन ऋषि के पास गई, दंड प्रणाम किया, कहा स्वामी ऐसी ऐसी बात है, अश्विनी कुमार शर्त रख रहे हैं, आपका क्या आदेश है? उन्होंने कहा देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पातिव्रत पर मुझे विश्वास है, तुम उनकी शर्त मान लो। सुकन्या ने शर्त मान ली। चारों गए उस सरोवर में, स्नान किया। सुकन्या ने देखा तीनों एक स्वरूप हो गए हैं। कुछ देर सुकन्या ने ध्यान से देखा, विचलित नहीं हुई और सुकन्या ब्रह्मा का ध्यान करने लगी। ब्रह्मा की कृपा से, मां की कृपा से, क्योंकि भगवती ब्रह्मा ही सत्य की रक्षा कर सकती हैं, सत्यत्व की रक्षा कर सकती हैं। जो स्वयं सती हैं, जो स्वयं सत्यत्व की रक्षा करती हैं, ये परंपरा तो उन्हीं से चली है। पति प्रेरणा तो वही है। पति देवता सुती अमहु मातु
प्रथम तबरे महिमा अमितन सकही कही सहस शारदा से। इनके पातिव्रत धर्म की महिमा भला कौन कह सकता है। सीता, सावित्री, गायत्री, मैत्री परम पति प्राणा है। कहा महाराज जैसे ही ब्रह्मा का ध्यान किया, माँ की कृपा से, पातिव्रत धर्म की कृपा से, मन में अगर कुवासना नहीं होना, कुचेष्टा नहीं होना, तो आपको कोई पथ से भटकाने वाला नहीं मिलेगा। पथ से तो अपनी वृत्तियां भटकाती हैं, अपनी मन से अगर आप नहीं भटकी हैं तो आपको कोई पथ से भटकाने वाला नहीं है। आज ब्रह्मा ने कृपा कर दी, तुरंत भर में अपना पति का पहचान कर लिया, चरणों में स्वामी के गिर पड़ी। तब अश्विनी कुमार कहे आप सचमुच सती परायणा है, आप पति परायणा है। इसलिए तीन सजावट देश को सती संत और सूर, तीन लजावट देश को कपटी कलंकी क्रूर, कपटी कलंकी क्रूर। सत्यत्व में तो वो क्षमता है, सत्यत्व में तो वो क्षमता है जो कोई नहीं कर सकता, वह सती नारी कर दिखाती है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिलाने वाली सती ही तो है। अनसुईया कौन है? पति प्राणा है। अपने पातिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर गोद में खिला लिया। कहा महाराज आज इसी पाति प्राणा धर्म के कारण ही, पति प्रेम के कारण ही, पति में ईश्वर को देखने के कारण ही, पति को परमेश्वर मानने के कारण ही और सत्य पथ पर चलने के कारण ही, सत्य आचरण करने के कारण ही सुकन्या ने अपने पति को पहचान लिया, चरणों में गिर पड़ी। अश्विनी कुमार जय जयकार करने लगे, देवी सुकन्या की जय, देवी सुकन्या की जय, जय जयकार करने लगे। और अश्विनी कुमारों ने पता नहीं कैसा कैसा चमनप्राश बनाया, कैसा चमनप्राश बनाया जो काया पलट हो गई। एक वृद्ध व्यक्ति नौजवान बन गया और सुंदर कोमल, नेत्र कोमल, मुखारबिंद कोमल, सब कुछ कोमल ही कोमल हो गया और इतना सुंदर लगने लगे कि कुछ कहना नहीं है। और प्रसन्न चित्त हो गए। चैमन ऋषि भी दंड प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा महाराज कुछ तो मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए, क्या दूं? चैमन ऋषि से कहा अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो सिर्फ देवताओं में सोमपान करने का भाग प्रदान करा दीजिए। क्योंकि जब भी हम यज्ञ स्थल में जाते हैं, हम बैठते हैं तो इंद्र हमको नीच समझ करके, वैद्य समझ करके यज्ञ में भाग नहीं लेने देते और सोमपान करने का अधिकार नहीं प्रदान करते, हमको भगा देते हैं। अगर देवता में पंक्ति में बैठने का अधिकार प्रदान करा देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें तो यही चाहिए। अब पहले लोग जब भगवती करते थे तो एक साथ सबको नहीं बैठाते, ब्राह्मणों के पंक्ति में सिर्फ ब्राह्मणों को, गोतिया भाई बैठे थे सिर्फ गोतिया भाई, तो उसी तरह पंक्ति में इंद्र हम लोगों को बैठने नहीं देता है। अगर आप अधिकार दिला दें तो हमारा यही फीस होगा, यही हमारे लिए आपकी तरफ से उपहार होगा, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चैमन ऋषि ने कहा बहुत बढ़िया। एक दिन सरियाती के मन में विचार आया, नन्ही सी बिटिया
कोमल बिटिया, सुंदर बिटिया को वन में छोड़ करके एक वृद्ध के पास आए हैं, अंधे के पास आए हैं। पता नहीं जीवित भी है कि नहीं है। माया खींच ले गई। माता पिता दोनों गए। चलकर एक नजर दूर से ही बेटी को देख ले, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं कैसी होगी, चलकर देख ले। और जैसे गए ना, क्या देखते हैं? एक सुंदर नौजवान बिटिया के पास बैठा है। एक सुंदर नौजवान बिटिया के पास बैठा है। देखकर मन में बड़ा ग्लानि हुआ। सरियाती के मन में बड़ा दुख हुआ। मेरी बेटी तो मेरे जीवन को कलंकित कर दी। विवाह तो बहुत जोश से किया था, लेकिन पथभ्रष्टा हो गई। मेरे बाग को उछाल दिया, मेरे पगड़ी की लाज चली गई। पता नहीं बूढ़े पति को मार डाला कि क्या किया। इसके बगल में नौजवान बैठा है। तलवार निकाल करके बेटी की तरफ बढ़े। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। बताओ दुष्टा, तुमने अपने पति के साथ क्या किया और ये परपुरुष के साथ क्यों बैठी हो? तुम्हारी दुस्साहस, तुम पथभ्रष्टा हो गई। मेरे बाग की लाज चली गई। बाप का मान चला गया, सम्मान चला गया, कीर्ति चली गई। धिक्कार है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पिताजी ये हमारे स्वामी है, आपके दामाद जमाता, ये जयमन ऋषि है पिताजी, जिनके साथ आपने मेरा विवाह किया था, जिनके साथ आपने मुझे ब्याहा है, ये जयमन ऋषि है। पिताजी देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों ने इन्हें आरोग्य प्रदान कर दिया, नेत्र की ज्योति प्रदान कर दी और यौवन प्रदान कर दिया है। युवा अवस्था में प्रकट हो गए हैं पिताजी। विश्वास नहीं तिन्हीं से पूछ लीजिए। जाकर चरणों में गिर पड़े। जयमन ऋषि ने कहा, बिल्कुल सही कह रही है आपकी बेटी। आपकी बेटी तो बहुत सेवा कर रही थी। मेरे मन में ग्लानि हो रहा था कि मैंने ईर्ष्यावश इतनी सुकोमल पुत्री से सिर्फ बदला लेने के भाव से विवाह कर लिया, लेकिन ये तो पति परायणा निकली। मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी, मन बड़ा दुखी था। लेकिन देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों ने इसके नेत्र, मेरे नेत्र के ज्योति लौटा दिए और हमारे शरीर को भी यौवन बना दिया, स्वस्थ बना दिया। सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो गई। अब पिता का दिल गदगद हो गया, आनंदित हो गया। हमारी बेटी ने तो मान रख लिया, हमारा जीवन सफल हो गया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजा सा दवाला जग कहा सबको। कहा बिटिया, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। आज तुमने हमारी मान रख ली, हमारा जीवन सफल हो गया। मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज गर्व से मेरा सिर ऊंचा हो गया, गदगद हो गया। ऋषि ने कहा, जयमन ऋषि ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यह तो ब्रह्मा की कृपा से हुआ है। इसलिए आपको एक माँ जगदम्बा का यज्ञ करना होगा, नवायण पाठ कराना होगा, विधिवत देवी भागवत का पाठ होगा
निवारण मंत्र का जप होगा, हवन होगा, और उसी यज्ञ में मैं देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाऊंगा, उन्हें सोमपान कराऊंगा। कृपा करके अगर आप प्रसन्न हैं तो यज्ञ की व्यवस्था कीजिए। सुंदर यज्ञ की व्यवस्था की गई। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया, अश्विनी कुमारों को भी बुलाया गया। अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार आकर के जैसे ही अश्विनी कुमार यज्ञशाला में प्रवेश किए, इंद्र ने देखा, कुपित हो गया। तुम्हें किसने कहा प्रवेश करने के लिए यज्ञशाला में? तुम वैद्य हो, तुम्हें यज्ञशाला में आने का अधिकार नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अश्विनी कुमार ने कहा, महाराज मैं भी तो देवताओं का पुत्र हूँ, सूर्य पुत्र हूँ, हमारा क्या अपराध है? हमें भी तो देवताओं में भाग मिलना चाहिए, पंक्ति में बैठने का अधिकार होना चाहिए। कहा कि तुम देवता के पंक्ति में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम वैद्यगिरी करते हो, दवाइयां देते हो, सबको दवा देते फिरते हो, इसलिए तुम्हारा इस पंक्ति में अधिकार नहीं। फिर भी सारे देवता बैठे, चैमन ऋषि ने उन्हें भी बुलाया, बिठाया, सबको अधिकार देने लगे, सोमपान कराने लगे, तो इनको भी दिया। अब इंद्र को क्रोध आ गया, इंद्र ने अपना वज्र निकाला, मार डालूंगा। ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने जैसे ही देखा इंद्र का, कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या इंद्र की तरफ दौड़ी, पुरुष के रूप में प्रकट हुई थी, बड़ा भयानक। वह कृत्या बलवान पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और जैसे ही इंद्र की तरफ दौड़ा, इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार उसके तरफ फेर दिया, लेकिन हाथ जड़वत हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुरंत भर में गुरु बृहस्पति की तरफ देखा, गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव लाज रखिए, बचाइए इस खतरनाक भयानक कृत्या से। गुरुदेव ने कहा, इंद्र तुमने चैमन का अपराध किया है, तुम्हें तो वही बचा सकते हैं। उचित है कि चैमन ऋषि के चरणों में गिर पड़ो। चैमन ऋषि के चरणों में जैसे ही इंद्र गिरा, जैसे ही गिरा, चैमन ऋषि को दया आ गई। चैमन ऋषि ने कहा, जब तक आप सोमपान करने का अधिकार अश्विनी कुमार को नहीं देंगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मरता क्या नहीं करता, तुरंत उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। कहा ऐसा ही होगा, और तुरंत भर में शांति व्याप्त हो गया। महात्मा के कृपा से इंद्र का हाथ जो जड़वत हो गया था सही हो गया, क्रोध भी शांत हो गया, और उसी दिन से अश्विनी कुमार को भी यज्ञ में भाग मिलने लगा। और यह चैमन ऋषि की ही कृपा है, ये ब्रह्मा की ही कृपा है। प्रेम से बोलिए ब्रह्मा जगदम्बा मैया की। एक कथा और बताना चाहती हूँ। अनुसुईया जी के यहाँ नित्य कथा चलती थी। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, वैसी नित्य कथा चलती थी, पूरी भीड़ भरी रहती थी। एक राजकुमारी नित्य आती थी, निवेदन करती थी, मैया मुझे भी मंत्र दे देती, अपनी शिष्या बना लेती, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। मुझे भी मंत्र दे दीजिए।
मां अनुसुईया ने कह दिया, बेटी अवसर आएगा तो दे दूंगी, अभी अवसर नहीं आया, अभी तुम बहुत छोटी हो, धीरे धीरे कुछ अवस्था थी, मन में लगन है। माँ आपकी गाथा हमने सुना है, आप तो पहुंची हुई महात्मा है, संत हैं, देवी हैं, जिन्होंने त्रिदेव को अपने पुत्र बना लिया, जिन्होंने त्रिदेव को अपना संतान बना लिया, गोद में खिलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर मैं उनके शिष्या बन जाऊंगी तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। मां मुझे भी मंत्र दीजिए ना। किसी किसी गुरु के प्रति निष्ठा हो जाती है ना, जब गुरु के प्रति निष्ठा हो जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो जाए। जब संत के वाणी में समर्पण हो जाए तो समझिए आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। बहुत सुनिए, और श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है तो कोई लाभ होने वाला नहीं। आज अनुसुईया की चरणों में गिर करके निवेदन करने लगी, माँ आज तो मुझे मंत्र दे ही दीजिए, अब मेरे सब्र का बांध टूटा जा रहा है। माँ ने देखा, अनुसुईया ने देखा, ये टालने से नहीं टलने वाली है। अनुसुईया ने एक बात कह दी, पुत्री जब तक विवाह नहीं करोगी तब तक मैं मंत्र देने वाली नहीं हूँ। जिस समय तुम्हारा विवाह हो जाएगा ना, दोनों पति पत्नी को एक साथ मंत्र दूंगी, दोनों पति पत्नी को एक साथ मंत्र दूंगी। अनुसुईया के बात सुन करके मां अनुसुईया ने तो इसलिए कहा था कि अभी छोटी है, अभी विवाह तो होगा नहीं, कुछ दिन तो टल जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, जब ज्ञान आएगा तो मंत्र दे दूंगी। अब मंत्र तो लोग ले लेते हैं, लेकिन इतना ज्ञान नहीं कि मंत्र कैसे जपना चाहिए, मंत्र कहाँ जपना चाहिए, मंत्र किस अवस्था में जपना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए। मंत्र की एक मर्यादा है ना। अब गायत्री मंत्र देखिए, लोग माइक में बोल बोल के करते हैं, सब लोग जपते हैं, वस्तुतः गायत्री मंत्र तो गुप्त मंत्र है, जिसका जनेऊ हुआ है, बोल कर नहीं, दिखा कर नहीं, गुप्त रूप से जपने का चीज है। लेकिन लोगों ने प्रचार कर दिया, अब तो मंत्र भी मोबाइल से दिया जा रहा है, मंत्र भी सामूहिक दिया जा रहा है। विचार कीजिए, मंत्र साधारण नहीं होता, और छोटा सा मंत्र जीवन बदल देता है। तो छोटा है, देखने में छोटा है, लेकिन जीवन को बदल कर रख देता है, बिगड़ी को बना देता है, चमत्कार कर देता है जीवन में। आज मां ने टाला, मां ने टाल दिया, पुत्री विवाह हो जाएगा ना, विवाह हो जाएगा तब मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। अब छोटी सी बिटिया पिता की गोद में जाकर राजमहल में बैठ गई, राज दरबार में बैठ करके प्रेम से कहती है, पिताजी पिताजी मेरा विवाह कर दो ना, मेरा विवाह कर दो ना। छोटी सी लाडली बिटिया कह रही है, पिताजी मेरा विवाह कर दो ना। पिताजी ने कहा, बेटी अभी विवाह की अवस्था नहीं हुई है, थोड़ी और बड़ी हो जाओ, अपनी बिटिया के लिए सुंदर राजकुमार खोजूंगा, सुंदर राजकुमार खोज करके विवाह कराऊंगा, अपनी बेटी को राजरानी बनाऊंगा। पिता ने समझाया, बिटिया ने कहा, नहीं नहीं मुझे अभी विवाह करना है, मुझे तो अभी विवाह करना है। अब बाल हट तो आप जानते हो, संसार में 4 हट प्रसिद्ध है,
बालहट, नारीहट, जोगीहट और राजहट। ये 4 लग जाए ना तो छुटाए छूटता नहीं। ये 4 को हट लग जाए तो आप कुछ भी कर लीजिए, छूटने वाला नहीं। अब तो जिद पकड़ ली, पिताजी मुझे तो विवाह करना है और प्रातः काल ही करना है। अभी से मैं आंखों पर पट्टी बांध लेती हूँ, जो प्रातः मुझे मिल जाएगा उसी से विवाह करूंगा। मन में संकल्प कर लिया, परंतु बताया नहीं। और जानते हैं रात्रि भर सोई, संकल्प जो पूरा करना है, माँ से मंत्र जो लेना है, तुरंत भर में रात्रि के बेला जब प्रातः काल में बदल गई, बिटिया दरवाजे पर आई, आंख के पट्टी को खोला तो सामने एक कोढ़ी था जिनका नाम है एक कोढ़ी सामने दिख गया। मांडू ऋषि ने जैसे मांडू ऋषि पर दृष्टि पड़ी, यद्यपि काया में कोढ़ है लेकिन फिर भी संकल्प मैंने लिया है, जो पहले दिखेगा उसे विवाह करूंगी, इसी से विवाह करूंगी। पिता से कह दिया, राजमहल में बुलाया गया, कहा पिताजी आप मेरा विवाह कर दीजिए, न तो मैं आपकी बेटी बचने वाली नहीं। माता पिता चाहकर भी बच्चों के समक्ष हार जाते हैं। राजा की लाडली बेटी, क्या कह रही हो बेटा, हम तुम्हारा विवाह धूमधाम से करेंगे, जल्दी कर देंगे, लेकिन इस कोढ़ी से विवाह? पुत्र ने कहा पिता मैंने संकल्प किया है, पिताजी मैंने संकल्प किया है, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था, जब आपने टाल दिया तो मैंने संकल्प किया है, अब तो मैं विवाह ही नहीं से करूंगा। विवाह हो गया। पिता ने कहा बिटिया इसी राजमहल में रहो, सुखपूर्वक रहो। कहा नहीं पिताजी, एक छोटा सा गाड़ी की व्यवस्था कीजिए, हमारे लिए बनाइए, जिस पर अपने पति को बिठाऊंगी और अपने पति को माँ के पास लेके जाऊंगी और मैं उनसे मंत्र लूंगी। एक गाड़ी बनवाया गया, उसी लकड़ी के गाड़ी में पति को बिठाया। सेवक दौड़ के आए, बिटिया मैं ले चलता हूँ, राजकुमारी मैं ले चलता हूँ, आपको पालकी में, आपको रथ में ले चलते हैं। बिटिया ने कहा नहीं, मुझे खींचने वाला रथ चाहिए, जो मैं अपने पति को माँ के पास लेकर जाऊं। और बिटिया जानते हैं, उसी रथ में कोमल बेटी पति को सविधि विवाह करके अपने पति को लेकर के भगवती अनसुईया के पास पहुंच गई। माँ मैंने विवाह कर लिया, अब तो मुझे मंत्र दे दो, अब मुझे मंत्र दे दो, मुझे मंत्र चाहिए। माँ ने कहा बिटिया मैंने तो सोचा था तुम हमारी बात को हल्के में लो, लेकिन तुम्हारी निष्ठा देख करके आज मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ बेटी। नारी का एक ही धर्म है, एक ही संकल्प है, एक ही नियम है, पति को ही परमेश्वर के रूप में देखना, मन में कभी विकार मत आने देना। उत्तम के मन बस माही, सपने हुआ न पुरुष जगनाही। का स्वप्न में भी कोई दूसरा पुरुष तुमको दिखाई नहीं दे। जिस समय मीरा जी संत के पास मिलने गई तो संत ने बाहर से ही कह दिया मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। संत ने कह दिया मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीरा जी ने मुस्कुराकर कहा मुझे तो लगा था कि संसार में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन प्रकट हो गया है। मैंने तो एक ही पुरुष को जाना और वह गिरधारी है, वह मोहन है, वह कृष्ण है, वह कन्हैया है, जिस दिन इसी प्रकार की निष्ठा पति
परायणा नारियों में हो जाता है, उसी दिन भगवान प्रकट हो जाते हैं, सतीत्व की रक्षा हो जाती है। संसार में पति के अलावा किसी को पुरुष के रूप में न देखना, यही उत्तम पति परायणा का धर्म है, कर्तव्य है। उत्तम के मन बस माही, सपने आन पुरुष जग नहीं, स्वप्न में भी कोई आन पुरुष न आए। और इसी मंत्र के प्रभाव से आज मैं पति परायणा में श्रेष्ठ हूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पुत्र बनकर खेले, मेरे पुत्र बनकर मेरे गोद में खेले। गांठ बांध लिया, माँ आपके इस मंत्र को मैं गांठ बांध लेती हूँ। बारे हिंदुस्तान, बारे हमारी संस्कृति, बारे हमारा राष्ट्र, बारे यहाँ की बेटियां, धन्य है यहाँ की बेटियां। कोड़ी को विवाह कर भी मन में ग्लानि नहीं है। उनके घर गई, उनके घर गई, कौशिक ऋषि मांडू ऋषि के घर गई और घर जाकर उनकी सेवा करने लगी। तनिक भी घृणा नहीं, कोड़ के स्थान पर साफ करती है, उनकी सेवा करती है, स्नान के लिए पानी गर्म करती है, सारी व्यवस्था करती है, चरण दबाती है, तरह तरह की सेवा करती है। लेकिन उस महात्मा, उस ऋषि के मन में क्रोध है, अपने आप क्रोध हो रहा है। इतनी सुंदर सुकोमल राजकुमारी मुझसे विवाह कर दी, इसका जीवन नर्क बन गया है, मेरे कारण क्रोध आया। विचार किया, इसके मन में घृणा पैदा करता हूँ, मुझे छोड़कर चली जाए। खखार खखार उसके सामने थूकने लगे, मलमूत्र वस्त्र में करने लगे कि ताकि घृणा से भाग जाए। लेकिन ना, धन्य है यह धरा, धन्य है यहाँ की सती नारी। उसने कहा, हमारी माँ ने कहा है कि पति ही धर्म है, पति ही परमेश्वर है, पति की सेवा में ही सब कुछ है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। काया से, मन से, वचन से पति के चरणों में प्रेम, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। पुरुषों के लिए तो बहुत धर्म बताया गया है, लेकिन नारी के लिए तो मात्र एक धर्म, एक ही धर्म। का एक ही धर्म में कल्याण हो जाएगा? कहा मैं कुछ भी कर लीजिए लेकिन आपको छोड़ने वाली नहीं। संकल्प जब दृढ़ हो तो विकल्प सामने आ जाता है। संकल्प अगर दृढ़ है तो समस्या का समाधान मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसा होते हैं। अगर सच्ची लगन है तो कोई उसको तोड़ने वाला नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा तो देखिए, श्रद्धा की पराकाष्ठा तो देखिए। संकल्प ऐसा है, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। एक दिन महात्मा ने कह दिया, नगर की वेश्या इधर से जा रही थी, मुझे बहुत प्यारी लगी, तुम उसके कोठे पर मुझे ले चलो, मुझे कोठे पर ले चलो। कौशिक ऋषि को सार से अपने कंधे पर खींच करके कोठे पर ले जाने लगी। आज की नारी होती तो झगड़ा हो जाता, आज की नारी होती तो बवाल हो जाता। चलने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, अपना सेवा कर नहीं सकते, वैश्या के कोठे पर जाओगे, कितना विवाद हो जाता। महाराज थोड़ा हंस के पड़ोसी से बात कर ले तो झगड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन ना, कैसा धर्म है, कितना दृढ़ विश्वास है। पति को लेकर के गई और जा ही रही थी। मांडू ऋषि को किसी अपराध के कारण राजा ने सूली पर लटका दिया था। कौशिक ऋषि के चरणों से वह सूली हिल गया और वेदना हुई, श्राप दे दिया। कौन दुष्ट है जो अनदेखा करके जा रहा है? किसके कारण मुझे इतना कष्ट हुआ? जिसने भी हमारे सूली को हिलाया है वह कल का सूरज नहीं देखेगा, कल का सूरज नहीं देख पाएगा। सती नारी ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे रहते हमारे पति कल का सूरज न देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसने कहा, तो महाराज आपने श्राप दिया है, अनजाने में हमारे पति का पांव
पावन लग गया, आपने श्राप दिया, तो जाइए मैं कहती हूँ अगर सही मायने में मैं पति परायणा हूँ, मैंने अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को नहीं देखा, मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी को नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं माना, तो कल सूर्योदय होगा ही नहीं, कल सूर्योदय होगा ही नहीं। और उसने सूर्य की गति को रोक दिया। भाई पति बढ़ता नारी की प्रताप है, ये पातिव्रत धर्म का प्रताप है। उसने सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य निकले नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, महात्मा जल लिए खड़े हैं लेकिन सूर्योदय नहीं हो रहा है। अब त्राईमाम होने लगा, लेकिन वो नारी किसी के कहने पर भी सूर्योदय होने नहीं दे रही है। सब लोग कह रहा है देवी होने दीजिए, कहा ना सूर्योदय हो जाएगा, मेरे पति मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, हमारा संकल्प टूट जाएगा, माँ का दिया आशीर्वाद, माँ का दिया मंत्र झूठा हो जाएगा, मैं नहीं सूर्योदय नहीं होने दूंगी। अंततः अनसुईया को आना पड़ा। भगवती अनसुईया आई और अनसुईया आकर के समझाती है, बेटी सूर्योदय होने दो, जीवन चक्र चलने दो, बिना सूर्य का जीवन चक्र नहीं चल पाएगा। बेटी सबके जीवन में अंधकार भर जाएगा, सूर्य को उगने दो। माँ मेरे पति मर जाएंगे, माँ आपका दिया मंत्र झूठा हो जाएगा, माँ कैसे सूर्योदय होने दूँ। माँ ने कहा मैं हूँ ना, मुझ पर विश्वास है ना। हाँ माँ, तो सूर्योदय होने दो, तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं होगा। तब जाकर सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होने के बाद पति महात्मा के वचन के अनुसार मर गए। फिर देवताओं ने जीवन प्राण वापस लौटाया। मैया अनुसुईया के कृपा से उस पति प्रायण नारी के दृढ़ निश्चय से, संकल्प से, पातिव्रत धर्म से पति उठ बैठा, स्वस्थ हो गया, कोढ़ नहीं था, तनिक एकदम स्वस्थ हो गया, सारा कोढ़ दूर हो गया और इतना सुंदर सुंदर सुकोमल बदन, जैसी राजकुमारी वैसे राजकुमार की तरफ प्रकट हो गया। जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोले सती सावित्री की, सती सावित्री की। कहा महाराज सतीत्व में कम क्षमता नहीं है, पहचानिए अपने आप को, पहचानिए अपने आप को। आवश्यकता पहचानने की है, समझने की है, अपने धर्म को जानने की है, मानने की है, जीवन में उतारने की है। हम नहीं उतार रहे हैं, इसीलिए हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है। ये शक्ति का ही स्वरूप है। अगर भगवती पार्वती का संकल्प ना होता, पति प्राणा ना होती, तो आज भगवती को दुर्गा के रूप में कौन मानता? कौन मानता? बोलिए कौन मानता? इन्हीं को लोग पूछती हैं, सीता भी पूछती हैं, काली भी पूछती हैं और सब लोग दुर्गा भी, दुर्गा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, माँ यही ब्रह्मा है। सारे रूपों में 9 दुर्गा के रूप में प्रकट होकर खड़ी है। अपने माँ में इनका स्वरूप देखिए, अपनी बहन में इनका स्वरूप देखिए, अपने भगनी में इनका स्वरूप देखिए, अपने पुत्र वधू में इनका स्वरूप देखिए। संसार के जहाँ तक नारियों की, जहाँ तक नारियाँ दिखाई दे रही है, बेटियाँ दिखाई दे रही है, बहनें दिखाई दे रही हैं, सब में इनका स्वरूप देखिए। आपका कल्याण हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तभी आपका दुर्गा पूजा करने की सार्थकता है, तभी आपको विजयदशमी मनाने की सार्थकता है, नहीं तो देवी पूजा करने का कोई मतलब नहीं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मा जगदम्बा मैया की। अगर हमारी बात कड़वी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन सच तो यही है जो हमने बताया है। शास्त्र, मैं कौन बताने वाली हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। जब तक अपने आज की परिवेश में हम किसी से कम नहीं है, हम बराबर हैं। अरे महाराज आप बराबर नहीं हैं, इनसे कई गुना अधिक बड़ी है। आपका महत्व, आपका वैल्यू, आपकी महत्ता पुरुषों से कहीं अधिक है। आप तो सृजन करने वाली हैं, आप तो पालन करने वाली हैं, आप तो संवारने वाली हैं। अगर नारी नहीं होगा तो जीवन दान कौन देगा? नारी नहीं होगी तो जीवन बनाएगा कौन? संचालन कौन करेगा? ज्ञान कौन देगा? और पढ़ा लिखा करके
खिला पिला करके सुंदर काया का निर्माण करके सुयोग्य कौन बनाएगा और इस राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा। इसलिए मातृशक्ति को प्रधान माना गया है और मातृशक्ति को जानकर ही शस्त्र और शास्त्र की पूजा भगवती दुर्गा के रूप में होती है कि नहीं भैया? होती है कि नहीं? आप बताइए, होती है? तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मा जगदम्बा मैया की निवेदन करो। एक राजा हुए मानधाता। मानधाता मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, पिता के गर्भ से प्रकट हुए। यूनास इनके पिता हैं। सूर्य वंश में हमेशा से संतान के लिए परेशानी रही। सूर्यवंशियों को हमेशा से संतान के लिए यज्ञ करना पड़ा, चाहे वो दशरथ जी हों, चाहे अन्य सूर्यवंशी हों। जिस समय यूनाश्व का पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जी के शरण में गए। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव कृपा कर दीजिए तो हमें भी पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए। सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ, ब्रह्मा की आराधना शुरू हो गई और यज्ञ में अभिमंत्रित जल को एक कलश में रखा जाने लगा। रोज अभिमंत्रित करके जल को रखा जा रहा था कि रानी को पिला दिया जाएगा। यज्ञ की पूर्णाहुति के जैसे कल विजयदशमी है, कल नवमी है, परसों विजयदशमी है, आज अष्टमी है। तो यज्ञ की पूर्णाहुति में एक दिन बचा, हवन हो जाना था, पूर्णाहुति हो जाना था। उस यज्ञ का अभिमंत्रित जल को उठा करके महारानी को पिला देना था। उसके प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति हो जाती। रात्रि की बेला में राजा भी यज्ञशाला के इर्द गिर्द सब महात्माओं के साथ विश्राम कर रहे थे, क्योंकि यज्ञशाला को सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है। कुत्ता ना घुस जाए, बिल्ली ना घुस जाए, तरह तरह की रक्षा करनी पड़ती है यज्ञशाला की। तो महाराज भी संजोग से वही विश्राम कर रहे थे। रात्रि में उन्हें प्यास लग गई। नौकर चाकर तो दिखाई नहीं दिए, किससे पानी मांग। इर्द गिर्द कहीं जल भी नहीं दिखाई दिया। या यूं कहिए कि विधि का विधान जैसे ही राजा ने यूनास में विचार किया कि चलकर यज्ञशाला में देखे, शायद जल हो। जल से भरा वही कलश मिल गया जो अभिमंत्रित था, रानी को पीना था। परंतु प्यास के कारण राजा को मालूम नहीं था कि अभिमंत्रित जल है। राजा ने कलश में पानी देखा, प्यास जोर से लग रही थी। राजा ने कलश उठाया और पानी को पी लिया, जाकर चुपचाप सो गया। प्रातः काल जब महात्मा जितने होता है, जितने वेदज्ञ हैं, सब पंडित जब इकट्ठा हुए तो देख रहे कलश खाली है। जिस कलश में अभिमंत्रित जल रखा था वो कलश खाली है। अब सबसे पूछा जाने लगा, यह जल खाली कैसे हो गया, कलश खाली कैसे हो गया, इसका जल कहाँ गया, इसका जल कहाँ गया, आखिर किसने इस जल का प्रयोग किया। अभिमंत्रित जल था। राजा ने कहा, मैंने पी लिया, मुझे रात्रि में प्यास लगी थी, मैं पी ली, मैंने पी ली।
महाराज आपने गलत काम कर दिया, ये तो जल रानी को पीना था, आप क्यों पी गए? अब तो आपको गर्भ धारण करना पड़ेगा। अब तो आपको गर्भवती, अब गर्भवती कहिए चाहे गर्भवता कहिए, अब जो कह लीजिए, अब आपको तो आपके पेट में पुत्र तो पलेगा, क्योंकि आपने जल पी लिया है, कोई उपाय नहीं। यमुनास बड़ा चक्कर में पड़ गए, अब क्या करूं? महाराज ने कहा जो होना था तो हो गया, थोड़ा धीरज रखिए। देखते देखते 9वां महीना भी हो गया, समय से पूर्व ही। आजकल ऑपरेशन तो आम बात हो गया, सर्जरी आजकल तो आम बात हो गया, लेकिन समय से पूर्व ही शल्य चिकित्सा के द्वारा महाराज के पेट को, दाएं कुक्ष को फाड़ करके एक पुत्र को निकाला गया, और पुत्र जन्मते ही जब रोने लगा तब परेशानी हो गई, कब दूध कौन पिलाए, अब दूध कौन पिलाए? बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बच्चे के लिए दूध कहां से लाए, माँ का दूध कहां से आए? इंद्र प्रकट होकर के अपनी उंगली को डाल देते हैं और कहते हैं, माँ धाता, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, अब तुम मेरे उंगली से ही दूध पान करो। और देखिए, इसीलिए उस पुत्र का नाम मानधाता पड़ा गया। मानधाता ने जब बड़ा हुआ तो भगवती का परम भक्त हुआ, और अपने समय में बहुत सारा भगवती का यज्ञ किया, ब्रह्मा का अनुष्ठान कराया, कथा कराया, मंदिर बनवाया, और बहुत विख्यात होते हैं सूर्यवंश के नाम में, रोशन नाम को रोशन करते हैं, सूर्यवंश में 4 चांद लगा देते हैं। ये ब्रह्मा की कृपा है। ब्रह्मा चाहे तो असंभव भी संभव हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है माँ के लिए। माँ के लिए भला क्या मुश्किल हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? माँ तो विकट काल में भी, विकट काल में भी, अच्छा देखिए, भगवान ना करे लेकिन किसी की माँ मर जाए तो बच्चे का पालना कितना मुश्किल हो जाता है बाप के लिए, हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी का बाप मर जाए तो माँ बाप भी बन जाती है, भाई भी बन जाती है, और माँ भी बन जाती है, और पाल पोस करके बच्चे को लायक बना देती है, सुयोग बना देती है। तो माँ जब चाहे तो संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं। प्रेम से लक्ष्मण भगवान